Good morning, class 5. Let's complete our unit number 5 that we have started before your assessment. Open your Active English course book, and the unit name is The Happy Prince. Look at page number 61. Here we are going to study about grammar. And our grammar lesson, today's lesson is conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसा हम आम रूटीन में बात करते हैं, अगर अली जल्दी आता तो उसकी ट्रेन मिस ना होती, अगर अली देर ना करता तो उसको सज़ा ना मिलती। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, दो क्लॉजेस होती हैं। हम बात करते हैं, एक सेंटेंस हमारा शुरू होता है अगर से, मतलब क्या हो गया वो इफ़ क्लॉज, जो हमारा इस तरह शुरू होगा, इफ़ से शुरू होगा, उसको हम कहेंगे इफ़ क्लॉज। और दूसरा जो उसका रिज़ल्ट होगा कि अगर उसने ये किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, दैट विल बी मेन क्लॉज। जैसा कि मैंने आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल दी, अगर अली देर से ना आता तो उसको डांटना पड़ती। ठीक है, अब इसमें इफ़ क्लॉज क्या थी, अली का देर से आना। अगर वो देर से ना आता, और उसमें मेन क्लॉज क्या थी, उसका रीज़न, उस वजह से उसके साथ हुआ क्या, दैट इज़ मेन क्लॉज। जैसा कि आप बुक की तरफ देखिए, वी यूज़ अ कंडीशनल सेंटेंसेस टू शो अ कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज क्या है, वजह, इफ़ेक्ट क्या है, उसका रिजल्ट, रिलेशनशिप। इट इज़ मेड अप ऑफ एन इफ़ क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज यानी वजह क्या हुई, और इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, दैट इज़ योर मेन क्लॉज। सो याद रखना है आपने क्या, कि कंडीशनल सेंटेंसेस के दो क्लॉजेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिनको कॉमा लगाकर कंटिन्यू किया जाता है। एक सेंटेंस है, उसको लिखा आपने, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद आपने दूसरा सेंटेंस लिखा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस की आपकी निशानी भी है और आपको इसको याद भी रखना है। अब इन दो क्लॉजेस को, क्लॉज आपको मैं बता चुकी हुई हूँ, अ कंप्लीट सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है, आपका वर्ब भी होता है, आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज। तो एक ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट है इन इटसेल्फ, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाती हैं दो क्लॉजेस जो कि मिलके हमारा कंडीशनल सेंटेंस बनाती हैं। एक होती है इफ़ क्लॉज और एक होती है मेन क्लॉज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं। वी यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब एक और बात जो आपको बतानी है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं थ्री टाइप्स के, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। अभी हम स्टडी करेंगे फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को। सो लेट्स स्टार्ट। वी यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट इज़ लाइकली टू हैपन। हम किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कि हो सकती है, लाइकली टू हैपन, जो कि होने वाली हो या जिसका होना पॉसिबिलिटीज़ में हो। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका रूल मैं आपको बता रही हूँ। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि इफ़ से शुरू होता है, आई एफ, उसमें हमने यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मेन क्लॉज में हमने यूज़ करना है विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में आपको इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आएगी, दैट इज़ योर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसको याद रखिएगा और इसको रिवाइज भी कीजिएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ इट रेन्स लेटर आई विल ब्रिंग द क्लॉथ्स इनटू द हाउस। अगर बारिश बाद में होती है तो मैं कपड़ों को घर के अंदर ले जाऊंगी।
कॉज क्या है? बारिश का होना, और उसका इफ़ेक्ट, उसका असर क्या है? कपड़ों को घर के अंदर ले जाना, ओपन एरिया से घर के अंदर ले जाना। इफ़ द गर्ल्स बेक कुकीज़ फॉर द चैरिटी सेल, अगर लड़कियां कुकीज़ बेक करती हैं चैरिटी सेल के लिए, द बॉयज़ विल हेल्प पैक द कुकीज़ इन बॉक्सेस, तो बॉयज़ क्या करेंगे? वो उन कुकीज़ को बॉक्सेस में पैक करने में लड़कियों की मदद करेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, आप देखिए आपके सामने इफ़ क्लॉजेस भी दी हुई हैं और मेन क्लॉजेस भी दी हुई हैं। आपने अपनी कॉमन सेंस से काम लेते हुए इन कॉलम्स को मैच करना है। इफ़ द मार्केट इज़ ओपन, अगर मार्केट ओपन होती है तो क्या होगा? वी विल बाय पोटैटोज़, चिकन एंड कैबेज, अगर मार्केट ओपन होती है तो हम पोटैटो, चिकन और कैबेज ख़रीदेंगे। मैच कर लीजिए या मेन क्लॉज के इस ऑप्शन के साथ नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 2 इज़ इफ़ हिज पेट फॉल्स इल, अगर उसका पेट बीमार हो जाता है तो क्या होगा? जॉय विल टेक इट टू द वेट, तो जॉय इसको वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएगा। इफ़ द बॉयज़ शाउट एंड रन अराउंड, अगर लड़के शाउट करते हैं और इधर उधर भागते हैं तो क्या होगा? द लाइब्रेरियन विल चेज देम आउट ऑफ द लाइब्रेरी, तो वो उनको लाइब्रेरी से बाहर निकाल देगा लाइब्रेरियन। इफ़ बेटी कट्स द वाटरमेलन एंड पपाया, तो क्या होगा अगर वो उसको कट करती है? तो वील मेक अ फ्रूट सैलड, तो हम फ्रूट सैलड बनाएंगे। इफ़ द एग्स हैच इनटू चिक्स, अगर एग्स हैच होते हैं और चिकन्स निकल आते हैं उसमें से तो क्या होगा? डोरिस विल गिव देम टू द ऑर्फन्स, डोरिस जो है वो उसको ऑर्फन्स में डिलीवर कर देगा। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशनल टॉपिक था। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस थे, उनकी एग्जांपल्स थी और उनकी मैचिंग थी। अब हम करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। आपने याद क्या रखना है? फर्स्ट कंडीशनल में सेंटेंस की इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट्स लुक एट पेज नंबर 62। यहाँ पर हम करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? वी यूज़ द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। हम एक ऐसी ख्याली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जो कि जिसका मुस्तकबिल में होना कोई इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, यानी जिसके होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। ऐसी एक ख्याली सिचुएशन, जैसा कि हम कुछ भी उल्टा सीधा सोचते हैं किसी सिचुएशन के बारे में जिसका होना मुमकिन भी ना हो और जिसके चांसेस भी ना हो। वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ़ क्लॉज। अब इसका रूल क्या है जो आपने याद रखना है कि हम कैसे पहचानेंगे, रिकग्नाइज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। हम ऐसे करेंगे कि इफ़ क्लॉज में हमारे पास होगा सिंपल पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में होगी विल की सेकंड फॉर्म वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो हमने मेन क्लॉज में भी पास्ट लगा दिया। सेकंड फॉर्म आपको पता है पास्ट टेंस में होती है यूज़, तो इफ़ क्लॉज में हुआ सिंपल पास्ट, मेन क्लॉज में हुआ वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ एमी हैड मैजिकल पावर्स शी वुड ट्रांसफॉर्म हर हाउस इनटू अ केसल। अब ऐसा हो सकता है क्या ज़िंदगी में? नहीं हो सकता। इमेजिनेशन है, ख़्याल है, अच्छा भी ख़्याल हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर एमी के पास जादू की ताकत होती तो वो अपने घर को एक केसल में, एक किले में तब्दील कर लेती। ठीक है, पहले इफ़ क्लॉज में हमारे पास आया हैड यानी सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद मेन क्लॉज में हमारे पास आया वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्म।
इफ़ माई ग्रैंड फादर वर अलाइव, अगर मेरे ग्रैंड फादर ज़िंदा होते, ही वुड रीड स्टोरीज टू मी एवरी नाइट, तो वो मुझे हर रात कहानियाँ सुनाते। अब सीधी सी बात है कि उसके ग्रैंड फादर ज़िंदा तो हो नहीं सकते अब, चूँकि वो अब नहीं हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो इसलिए हमने इसको वर अलाइव में रखा, इफ़ के साथ हमारी सिंपल पास्ट फॉर्म, और मेन क्लॉज में हमारी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब हमने करना है इसकी एक्सरसाइज को, और वो हमने करनी है, कंप्लीट करनी है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, चलें आप देखिए पेज नंबर 62 पे। इफ़ मैं डैश हार्ड शी डैश द एग्ज़ाम्स, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, पहले में आएगा सिंपल पास्ट और दूसरे में आएगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ मैं स्टडीड हार्ड, अगर उसने सख्त मेहनत की होती, शी वुड पास द एग्ज़ाम। इफ़ जिम climbed the tree, CLIMBED, he would escape from the bear. If the sky was clear, the pilot would land on an open field. If mom baked bread, we would make sandwich for breakfast. If aliens appeared in our school field, we would scream and scuttle away. तो अब आपको पहचान भी हो गई फर्स्ट कंडीशनल की, और सेकंड कंडीशनल में आपको डिफरेंस भी पता चल गया। इसको आपने याद रखना है इन चीज़ों को, और आपने खुद से सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट लेसन, जो कि है अबाउट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स। स्पेलिंग्स हैं, उसमें हमारी राइटिंग स्किल्स हैं, ओरल स्किल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेसन में।